Assalamualaikum students, welcome back to our channel Amos Classes. I hope that you all will be fine. So अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. ओके, कल क्या पढ़ा था हमने केमिकल प्रॉप, हमने कल कुछ कंपाउंड्स पढ़े थे दैट्स एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड. आई होप दैट आपको समझ आया होगा. अब किसी ने कमेंट किया था लाइव चैट में, बोला था कि ऑयल एंड वाटर क्यों नहीं मिक्सअप होते हैं, वो इमिसिबल क्यों है. वो मैं आपको इसी वीडियो में आज बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में बट बताऊंगा, वो बोलूँगा, ठीक है. उस टाइम मैं लाइव चैट नहीं देख रहा था, आई एम सो सॉरी, ठीक है. तो हम टॉपिक पे जाते हैं. आज का हमारा टॉपिक है दैट्स सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. आज को मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, आपको ये कभी भूल नहीं जाएगा, ठीक है, और आपको फिर इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. थोड़ा सा डीप ही जाऊँगा बट अच्छे से बोलूँगा, ठीक है. चलो पहले हम सोप्स के बारे में, सोप्स क्या होता है, ठीक. सोप्स क्या होते हैं यहाँ पे आप देखो. सोप इज सोडियम इन पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन. इसका मतलब क्या हुआ, ये बोलता है सोप होता है, इसमें होता है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन. इसका मतलब क्या हुआ, साइड में बताते हैं, ठीक. यहाँ पे देखो, अभी ये कहाँ से आया, वेट, यहाँ से जाता हूँ, ठीक है. देखो, इसने बोला सोप्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक. इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ से लिख लेना जो पीडीएफ है, बस यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है. इसका मतलब हुआ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूँ और COOH, ठीक, ठीक है. अगर मैं इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करूँ, सोडियम Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव, ठीक, मैंने बोला ना सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है. अब ये एसिड है, ठीक है, ये असल में क्या था, ये बेस था, ये असल में NaOH है, ठीक है. अब मैंने सिंपल Na लिया, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे OH वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ये NaOH के मतलब इसका जो OH पार्ट है उसके साथ मिलके वाटर बनाएगा, हाइड्रोजन, ठीक. और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और COONA, ठीक है. बस ये सोप, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब यहाँ पे लॉन्ग चेन का मतलब क्या है, जो ये R है ना, इसी को बोलते हैं यहाँ पे ये लॉन्ग चेन. मतलब R हो सकता है, एक बड़ी चेन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, ये छोटी चेन नहीं हो सकती है. मतलब R में ले सकता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे C17H35, ठीक है, H35 कार्बन 17 एंड हाइड्रोजन 35, और ये हो सकती है C15H31, ठीक है, जो और है, और यहाँ पे हो सकती है C17H35 और C15H31. ये R का वैल्यू हो सकता है, ठीक है. R की जगह अगर मैं ये दूंगा ना या ये दूंगा तो वहाँ बनेगा लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. आया समझ. अब ये क्या होता है, ये हमारा सोप होता है, ये हमारा सोप है, ठीक है. ऐसे अगर मैं ऐसे लिखूँ, ऐसे C17H35, ठीक है, इसके साथ ये हो गया, और उसके बाद क्या है COONA, ये है सोप, ठीक है, इसको हम सोप कहते हैं. दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम. ये है ना सोडियम साल्ट. साल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने एसिड और बेस को मिलाया, वहाँ पे क्या बनता है, जब भी एसिड बेस मिलता है ना वहाँ पे साल्ट बनता है, याद रखना. और उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद रखना, हमको पढ़ना है आगे, ठीक है. जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे वहाँ पे अब आपको अच्छे से समझ आएगा. यहाँ पे याद रखना सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. लॉन्ग चेन क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग चेन है, और ग्रुप यहाँ पे लॉन्ग चेन है. कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि यहाँ पे COH ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा था. आया समझ अब. तो ये रहा सोप. उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बोला R क्या हो सकता है, C15H31 और C17H35, ठीक है. अब ये जनरल फार्मूला याद रखना, ठीक है, फार्मूला ये मैंने आपको बोला, और COONA याद रखना, और या पोटेशियम हो सकता है, ठीक है, और COOK, ठीक है. मैंने बोला सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. उसके बाद डिटर्जेंट्स. डिटर्जेंट्स क्या होता है, डिटर्जेंट्स जब हम ये पढ़ेंगे ना अच्छे से, पहले फिर मैं आपको PDF पढ़ाऊंगा, आपको वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है. डिटर्जेंट्स होते हैं अमोनियम और सल्फोनेट. अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इसमें होता है सल्फोनेट सॉल्ट, उसमें क्या होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है. अब मैं अगर मैं फार्मूला यहाँ पे बोलूँगा, फार्मूला क्या होगा फिर, और SO3, ठीक, यहाँ पे होगा सोडियम, ठीक, याद रखा, ठीक है. क्या बोला मैंने, अमोनियम और सल्फोनेट, सल्फोनेट और अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सल्फोनिक एसिड लूँ और SO3, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, अगर मैं इसको भी यानी के साथ क्या कर रहा हूँ रिएक्शन, तो क्या बनेगा, और
SO3 हाइड्रोजन निकलेगा, Na इसके साथ जुड़ जाएगा। ये क्या है फिर? ये है डिटर्जेंट। ठीक है, दिस इज द डिटर्जेंट। आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। अब हम कैसे इनको बनाते हैं। ठीक है, अब हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, प्रेपरेशन। वहाँ पे नहीं मिलेगा PDF में, इसीलिए मैं यहाँ पे अलग से पढ़ा रहा हूँ। सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। अब यहाँ पे नजर रखना कैसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, सोप्स आर मेड फ्रॉम एनिमल और वेजिटेबल ऑयल्स, मतलब एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, इनसे हम इनको बनाते हैं बाय हीटिंग इट विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज स्पॉनिफिकेशन। ये हमने कल भी पढ़ी थी, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, कैसे हम बनाते हैं? जो सोप्स होते हैं, ठीक है, दे आर मेड फ्रॉम, किन से बनाते हैं? वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से हम बना सकते हैं। ठीक है, बाय हीटिंग, हीट किसको करना है? बाय हीटिंग इट, मतलब हीट इसी को करना है, वेजिटेबल ऑयल को। किसके साथ? हीट इट विद NaOH। किसके साथ करना है रिएक्शन? NaOH के साथ। मैं आपको रिएक्शन अभी दिखाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। NaOH के साथ हमको किसको रिएक्शन करवानी है? वेजिटेबल ऑयल को। वहाँ पे हीट करना है इन दोनों इसको। ठीक है, वहाँ जाके हमको क्या मिलेगा? सोप मिलेगा। और इस प्रोसेस को हम, इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पॉनिफिकेशन। ये हमने कल पढ़ा था, ये साथ साथ लिख लेना। मैं आपको हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, साथ साथ लिख लेना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूँ, एग्जाम्पल लूँगा, मैं यहाँ पे लूँ फैट और ऑयल। ठीक है, ये वेजिटेबल ऑयल। ये क्या है यहाँ पे? ईस्टर। जो होते हैं ना ईस्टर, ईस्टर मतलब RCOR। ठीक है, मैंने आपको बोला किसके साथ रिएक्शन करवानी है? प्लस हम लेंगे अल्कली, अल्कली मतलब सोडियम बेस। ठीक है, लिया बेस, उसके बाद क्या करना है? हीट करना है। हीट हम ऐसे डिनोट करते हैं, मैंने आपको बोला है ट्रायंगल से। ठीक है, किया इसको हीट, क्या बनेगा यहाँ पे? सोप। सोप बनेगा, हाँ सोप। ठीक है, सोप क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, सोडियम या कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन गया सोप। प्लस प्लस बनता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या है? ये अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल। ठीक है, यहाँ तक ये बन गया हमारा सोप। कैसे बनता है? जब हम ऑयल या फैट को हीट करते हैं, किसके साथ? NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अभी मैं आपको बोलूंगा कि एक एग्जांपल हम लेंगे, वहां पे आपको समझाऊंगा कि कैसे बनता है। ठीक है, क्या बन गया? क्या बनता है वहां पे? एक तो सोप बनेगा और बनेगा ग्लाइसरॉल। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ यहाँ पे कैसे बनता है। ठीक, अब हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे, बस नजर रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। CH2O, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH2। ये क्या है? ये R ग्रुप है, हाँ है। उसके बाद COO है ना, होता है ना, देखो ऐसे RCOO। उसके बाद क्या होता है? RCO होता है ना, RCO। मैंने लिया CH2O, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद मैं लूंगा कोई R ग्रुप बड़ा सा, C17, वही C17H35। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट CH, यहाँ पे भी O, C डबल बॉन्ड O, C17H35। उसके बाद नेक्स्ट CH2O, C डबल बॉन्ड O, C17H35। इसको क्या बोलते हैं? याद रख लेना, इसको हम नाम देंगे, इसको कहते हैं ट्राई ईस्टर। क्या कहते हैं? ट्राई ईस्टर, क्योंकि ईस्टर में कौन सी फार्मूला? RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, RCOOR, इसको हम कहते हैं ईस्टर। ये मैंने आपको बोला है, इथर हो गया ROR। ठीक है, याद रख लेना, क्योंकि इसमें आप 3 चैनल्स हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसको ट्राई ईस्टर, या इसका दूसरा नाम है ट्राइग्लिसराइड। GLYCERID, ये साथ साथ लिख लेना, क्योंकि इसको मैं अभी इरेज करूंगा। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, और इसको हम कहते हैं ट्राई ईस्टर। ये हो गया ट्राई ईस्टर। ठीक है, ट्राई ईस्टर और ट्राइग्लिसराइड, इसी से हम क्या बनाएंगे? सोप। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, कहाँ गई ये रिएक्शन? हाँ यहाँ पे देखो, जब मैंने फैट और ऑयल यहाँ पे बोला, फिर मैंने नीचे बोला इसको ईस्टर। ठीक है, उसके बाद NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, हीट दिया, सोप बन गया और ग्लिसरॉल। अब हम यही बनाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे यही ईस्टर लिया। ठीक, ईस्टर लिया, किसके साथ रिएक्शन करवानी है? NaOH के साथ। हमने 3 यहाँ पे चैनल्स लिए, हम
NaOH भी क्या लेंगे 3, ठीक है, 3 टाइम्स NaOH लिया हमने। और क्या करना है, हीट, क्या बनेगा, एक तो सोप बनेगा और क्या बनेगा, ग्लाइसरॉल, सोप और ग्लाइसरॉल यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे, देखो जो NaOH है इसमें ये क्या बनेगा, ये बनेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, बनेगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक। अब ये वाला यहाँ पे देखो, ये वाला बॉन्ड अब ब्रेक करना है, इसको मैं रेड से दिखाता हूँ, रुको, हाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। ओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगी और CH2 पे पॉजिटिव आया, ठीक है। इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, ठीक। इसको हमको ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को। अब आपको पता ही है पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ। अब ये Na पॉजिटिव जो है ये इस O नेगेटिव के साथ जुड़ेगा और ये OH नेगेटिव इस CH2 पॉजिटिव के साथ, इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे भी 3 चेन्स है, यहाँ पे भी मैंने इसीलिए 3 लिया, 3 NaOH, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद बना सकते हो क्या बनेगा, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनेगा, इसमें ये पेन लेता हूँ, CH2, उसके बाद यहाँ पे देखो CH2 आ गया, CH2 पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इसके साथ क्या जुड़ेगा, OH नेगेटिव, बना लो OH नेगेटिव, CH2OH हो गया, ठीक। उसके बाद CH, इस पे भी पॉजिटिव, इसके साथ दूसरा OH, ठीक है। उसके बाद इसको मैं इरेज करूंगा, ये लिख लेना ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। उसके बाद CH2 यहाँ पे और एक OH, ठीक। आया समझ कैसे। अब इसी को हम कहते हैं ग्लिसरॉल। अब कितना इजी था, इसी को हम कहते हैं क्या, ग्लिसरॉल। अब बन गया ग्लिसरॉल, मैंने ऊपर बोला था ग्लिसरॉल बनता है और बनता है सोप, सोप हम अब बनाएंगे, ठीक है। ये समझ आया ग्लिसरॉल कैसे बना, ठीक है। यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, CH पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव ये थे, ठीक है। इनके साथ हमारे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से OH नेगेटिव आया NaOH से, ये इनके साथ जुड़ गया, वहाँ पे बन गया ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये वाला चेन, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बच गया ना, OC डबल बॉन्ड O C17H35। अब ये नेगेटिव पार्ट है, इसके साथ क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट किसका, NaOH का, तो Na किसके साथ, इनके साथ जुड़ेगा, ये भी ऐसे बनेगा, ठीक हो। देखो ये बनेगा C17, ठीक, H35। अब मैं यहीं से आ रहा हूँ लेफ्ट राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद क्या था, C17H35, यहाँ पे देखो C17H35, ये देखो C17H35 है। उसके बाद है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक, क्या है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा Na, आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो हाँ ये तो 3 बनेंगे ना, बनेंगे ना 3, ये तो सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, C17H35 CO, ये भी यहाँ पे 3 बनेंगे, क्योंकि मैंने पहले लिया, मैंने बोला आपको 3 लेना है, 3 NaOH लिया हमने, 3 OH हमने ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा, ये ऐड किया, और जो Na पॉजिटिव है वो हमें सो बना के देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 टाइम्स, ठीक, बन गया ये सोप हमारा, ये सोप। आया समझ कैसे बनेगा, अब बन गई सोप। आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो हमने लिया CH2, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे देखो हमने लिया CH2, एक सेकंड, इतना नहीं, हाँ ठीक है, हमने लिया CH2O C डबल बॉन्ड और CH3 C17H35, उसके बाद CHO C डबल बॉन्ड और C17H35, हमने 3 चैन लिया, हमने एक स्टर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसके किसके साथ रिएक्शन करवाया, 3 टाइम्स NaOH के साथ, NaOH इसने एक दिया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे हमने ये वाला बॉन्ड किया, CH2 वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब जो CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ कौन जुड़ेगा, OH नेगेटिव। वहाँ पे क्या बन गया, 3 टाइम्स CH2OH, ठीक है। वहाँ पे क्या बन गया, ग्लिसरॉल बन गया, ग्लिसरॉल। उसके बाद जो पार्ट बच गया उसके साथ हमने Na पॉजिटिव 3 जोड़ दिए, वहाँ पे क्या बन गई, सोप, ठीक है। अब आई समझ के सोप कैसे बनती है, आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इसके बाद है दैट स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, ठीक है। बस नज़र रखना, आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसमें होते हैं 2 पार्ट्स, सिंपल है, इसमें होते हैं 2 पार्ट्स। एक होता है, एक पार्ट जो होता है दैट्स हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये मैंने आपको बोला, और पार्ट जिसको मैंने बोला। दूसरा क्या होता है, दैट्स शॉर्ट पार्ट, उसको हम कहते हैं नॉन पोलर पार्ट, सॉरी पोलर पार्ट, सॉरी उसको हम कहते हैं आयोनिक पार्ट। यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैंने क्या बोला, हैज सोप, अब इसको लिखूंगा, ठीक है, मॉलिक्यूल हैज 2 पार्ट्स,
कौन कौन है यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। 2 पार्ट्स कौन कौन है, एक होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो दूसरा होता है होता है शॉर्ट, ये होता है लॉन्ग, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है। उसके बाद आयनिक पार्ट होता है दूसरा, आयनिक पार्ट। आयनिक पार्ट इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, आयनिक पार्ट नहीं, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा COONA, दिस पार्ट, ठीक है। एक होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट और एक होता है CONA पार्ट, ठीक है। अब जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है इसमें लिखूंगा मैं, ये होता है नॉन आयोनिक, नॉन आयोनिक ONIC, या इसको हम कहेंगे नॉन पोलर, ये लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नॉन पोलर जो ये होता है, इस पे होता है ना आयन, इस पे CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव। ये क्या होता है, दिस इज आयनिक पार्ट, या इसको हम कहेंगे पोलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिया, हम बोलते हैं ना इसको हाइड्रोफोबिया है, मतलब ये वाटर से हेट करता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर, वाटर हेटिंग, ठीक। ये क्या होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ओके। हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, वाटर के साथ ये मतलब जुड़ेगा नहीं, ठीक है। हाइड्रो इसके वाटर के साथ नहीं बनती है। जो हाइड्रोफिलिक होता है मतलब ये वाटर लविंग, वाटर से क्या करता है प्यार करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैंने आपको बोला, ठीक। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं ना, ठीक। और जो वाटर ये होता है ना, ये वाला हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये क्या मैंने बोला हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, बट ये होता है ऑयल लविंग, इसका उल्टा, ठीक है। ये क्या होता है ऑयल हेटिंग, ऑयल हेटिंग, ये क्या होता है ऑयल से प्यार करता है हाइड्रोकार्बन पार्ट, और जो COONA पार्ट होता है दैट्स ऑयल हेटिंग, ओके। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो, अगर मैं इसको, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है एक कार्बन चेन की, दैट्स द हाइड्रोकार्बन पार्ट, और यहाँ पे ये O है ऑक्सीजन, O नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है दिस इज शॉर्ट पार्ट, शॉर्ट, एंड दिस इज आयनिक, जो मैंने आपको बोला ऊपर वही वही आपको भी यहीं पे लिखना है, ठीक है। आयनिक, दिस इज आयनिक, आयनिक मैंने बोला, और क्या है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये वाला पार्ट है लॉन्ग, नॉन पोलर मतलब वाटर रिपेलिंग, वाटर हेटिंग, ठीक है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे नजर रखना, ये याद रख लेना, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ना दैट्स नॉन पोलर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ये मैंने लिखा है यहाँ पे नॉन पोलर, यहाँ पे देखो नॉन पोलर, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ पोलर, पोलर, ठीक, पोलर, याद रख लेना पोलर। पोलर कौन सा होता है, जो शॉर्ट पार्ट होता है, ठीक है, CONA, वो क्या होता है ये ONA यहाँ पे, अब ये है यहाँ पे मैं CO नहीं लिख रहा हूँ, बस ONA, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट्स क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स आया गया तो डिटर्जेंट्स में आ गया तो सोप्स में आ गया, ठीक है। CLEAN क्लींजिंग, SING क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, आपको ये कभी भूलेगा नहीं, बस आप नजर रखना, ठीक है। मैंने आपको बोला सोप मॉलिक्यूल जो होता है इसमें होता है वन एंड क्या होता है हाइड्रोफिलिक, दैट इज वाटर लविंग, एंड सेकंड एंड क्या होता है हाइड्रोफोबिक। बस याद रखना कौन सा वाला, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है लॉन्ग चेन होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, एंड जो शॉर्ट चेन होती है CONA पार्ट वो क्या होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा जब हम साबुन डालते हैं कपड़ों में, फिर कैसे वहाँ पे जो डर्ट होती है ऑयल होता है वो कैसे निकलता है, अब हम वही देख रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पे नजर रखना आप। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक ऑयल ड्रॉपलेट,
या डर्ट, ठीक है। ये क्या है, ये है ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक। उसके बाद ऑयल ड्रॉपलेट जो यहाँ पे है ये कब, एक क्लॉथ में है, ठीक है। अब हमने इसमें साबुन डाली, सोप डाली, ठीक। अब क्या होगा, मैंने बोला जो लॉन्ग चेन होते हैं डेट्स हाइड्रोफोबिक, वाटर के साथ वो मतलब नहीं मिलेगा जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, बट ऑयल के साथ वो तो ऑयल लविंग है ना। यहाँ पे मैंने आपको बोला, यहाँ पे देखो कहाँ गया, यहाँ पे ऑयल लविंग कौन सा पार्ट मैंने बोला, ऑयल लाइंग हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ऑयल हेटिंग में मैंने कौन सा बोला, जो शॉर्ट वाला पार्ट था, ठीक है, शॉर्ट वाला। यहाँ पे देखो इसको क्या हुआ, हाँ अरे यार, हाँ यहाँ पे देखो जो ऑयल ड्रॉपलेट मैंने लिया। अब जो लॉन्ग चेन है हाइड्रोफोबिक दैट्स वाटर हेटिंग बट ऑयल लविंग, वो किसके साथ जुड़ेगा, इस ऑयल ड्रॉपलेट के साथ। वो मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे जुड़ गया। यहाँ पे दूसरी चेन आएगी ना, एक ही मत होगी, बहुत सारे होंगे। यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और, बस मैं 4 चेन लूँगा, ठीक है। और एक लेंगे, क्यों हम 4 ही लेंगे, यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा इसीलिए, ठीक। ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट, मतलब वाटर हेटिंग पार्ट बट ऑयल लविंग पार्ट, हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। अब मैं इनको बना रहा हूँ कौन सा पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, दैट्स ये इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, ठीक। ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, 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 ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव एन ए क्या हुआ, ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, ठीक। बस अब नज़र रखो, मैंने जो ये है ना हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट, मतलब ऑयल लविंग पार्ट, वो मैंने क्यों एक ही जगह पे, एक मतलब इस ऑयल ड्रॉपलेट के पास से रखे, ठीक है। और इनको दूर दूर क्यों रखा, जो ये आयनिक पार्ट है, क्योंकि ये रिपल करते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे आयन रिपल्शन होता है, याद रख लेना, इसीलिए मैं इनको नज़दीक नहीं रखा, यहाँ पे मैंने इनको नज़दीक नहीं रखा। और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, मतलब दैट्स ऑयल लविंग पार्ट, they don't repel each other because they are non-polar, and the hydrophilic part, that's CO negative part, ठीक है, that's polar, and they will repel each other, that's why I kept them separate, okay। तो इसीलिए मैंने इनको अलग दूर दूर रखा, जो हाइड्रो मतलब ऑयल लविंग पार्ट है, ठीक है, उसको इसीलिए नज़दीक रखा। आया समझ, ये मतलब मैंने नहीं रखा, ये खुद होते हैं दूर दूर, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिपल्शन होता है, आयन रिपल्शन बिटवीन दीज आयन, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, बिटवीन दीज आयन, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, जो है ऑयल ड्रॉपलेट है, अब इसके साथ कौन जुड़ा, हाइड्रोफोबिक पार्ट, दैट्स ऑयल लविंग पार्ट, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ गया। अब जो ये है ना ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, इसके साथ वाटर होगा ना, वाटर होगा, यहाँ पे वाटर होगा, यहाँ पे भी वाटर होगा, इसके साथ यहाँ पे भी वाटर होगा, ठीक है, यहाँ पे भी वाटर होगा। अब जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है ना, इस जो इसको हम कहते हैं माइसिल फॉर्मेशन, क्या, माइसिल, ठीक है, इसको हम कहते हैं माइसिल। आपको एग्जाम में आएगा हाउ डज माइसिल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, आपको बस ये स्ट्रक्चर बनाना है और थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो किसके साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर लविंग होता है, वो होता है वाटर हेटिंग, वो होता है ऑयल लविंग, हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड द हाइड्रोफिलिक पार्ट दैट्स ऑयल हेटिंग, ठीक है। अब ये सारा आपको लिखना है वहाँ पे खुद ही, ठीक है, मैंने आपको समझाया अच्छे से। ये बनता है माइसिल फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये डर्ट है ये फिर खुद ही निकल जाती है, ठीक, याद रख लेना। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब आया समझ कैसे बनता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है, मतलब ऑयल लविंग पार्ट, वो ऑयल के साथ मिल जाता है, उसको फिर निकाल देता है, ठीक है। वाटर किसके साथ जुड़ जाता है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है उसके साथ, ठीक है। ये रहा माइसिल फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हम पहले PDF पे आते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कहाँ गया, तो ऊपर होगा, यहाँ पे देखो, दिस पॉइंट, सोप्स आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर ओनली एंड इनइफेक्टिव विद हार्ड वाटर। ये क्या होता है, अब आप बोलोगे कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है, क्या हार्ड वाटर क्या होता है। ये बोलता है कि जो सोप्स होते हैं
इनका खाली क्लीनिंग एक्शन किसके साथ होता है, सॉफ्ट वाटर के साथ, बट दे डोंट रिएक्ट करते हैं हार्ड वाटर के साथ, बट क्लीनिंग एक्शन नहीं दिखाते हार्ड वाटर के साथ। वो मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों नहीं दिखाते, ठीक है। बट जो डिटर्जेंट्स होते हैं डिटर्जेंट्स और अमोनियम, मैंने आपको बोला, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर इफेक्टिव विद बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। ये भी बताऊंगा ये डिटर्जेंट्स क्यों क्लीनिंग एक्शन दिखाते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के साथ, दोनों के साथ, बट जो सोप है वो खाली दिखाते हैं किसके साथ, सॉफ्ट वाटर के साथ, ठीक है। एन आयनिक पार्ट हाइड्रोफोबिक एंड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब आई होप दैट आपको समझ आया होगा, खुद ही आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या बनाया, माइसिल फॉर्मेशन, यहाँ पे देखो आप, देखो लॉन्ग चेन ऑफ, ये है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, वाटर हेटिंग पार्ट एंड ऑयल लविंग पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आयनिक एंड हाइड्रोफिलिक, ये आपको मैंने सारा कुछ बोला। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, ये स्ट्रक्चर। उसके बाद क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, यहाँ पे आपको मिलेगा, ये लिख लेना खुद ही, ठीक है। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक एंड अटैच इटसेल्फ विद डर्ट। मैंने आपको बोला हाइड्रोफोबिक एंड जो मैंने बोला आपको ऑयल लविंग होता है, वो किसके साथ अटैच होता है, डर्ट के साथ, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में सिखाया, ठीक है, बताया। वाइल द आयनिक एंड इज सराउंडेड विद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, उसके साथ वाटर जुड़ जाता है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडियल दैट्स कॉल्ड माइसिल। बस सिंपल है, बस हो गया चैप्टर खत्म। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बोला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कुछ पॉइंट से और इनको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सोप्स क्यों नहीं करते हैं, दिखाते हैं क्लीनिंग एक्शन इन किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ, ठीक है। An emulsion is thus formed by soap molecule. The cloth needs to be mechanically agitated to remove the dirt molecules from the cloth. ये तो पता है, ठीक है। सकम, अब सकम क्या होता है, यही मैं आपको अब बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बताऊंगा। वाई हेडिंग लिखूंगे, वाई थोड़ा सा मोटा हो रहा है, रुको। यहाँ पे देखो, वाई soaps do not show cleansing action in hard water। पहले मैं आपको बताऊंगा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। ये है हार्ड वाटर, H2O लिखूंगा सीधे, ठीक है। और ये क्या है, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। देखो जो हार्ड वाटर होता है ना, इसमें होते हैं कुछ डिजॉल्व्ड आयन्स, कंटेन्स dissolved ions, for example मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव या कैल्शियम आयन, ठीक है। बस सिंपल इतना ही है। हार्ड वाटर में क्या होता है, इसमें कुछ डिजॉल्व्ड आयन्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम, और बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पे खाली यही दो लिए। इनकी वजह से जो वाटर वो हार्ड बन जाता है। वो हार्ड नहीं कि आप बोलोगे वो हार्ड, वो सख्त, ठीक है, वो हार्ड वाटर नहीं। आप बोलोगे सॉफ्ट वाटर मतलब नरम वाटर, यहाँ पे वो बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हार्ड वाटर का मतलब है कि इसमें डिजॉल्व्ड आयन्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, यहाँ पे सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड्स होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो सॉफ्ट वाटर होता है ये क्या होता है, इट्स फ्री फ्रॉम डिजॉल्व्ड आयन्स, लाइक यही मैं लिखूंगा, ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। जब हम हार्ड वाटर से रिमूव करते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम, या पढ़ोगे फिर कैसे करते हैं हम, ठीक है, कहाँ पे, जब आप नेक्स्ट हायर क्लास में चढ़ोगे, जब आप मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसके बाद ये पढ़ोगे आप कैसे हम रिमूव करते हैं ये डिजॉल्व आयन्स फ्रॉम हार्ड वाटर टू मेक इट सॉफ्ट वाटर, ठीक है। जब हम इसको रिमूव करते हैं मैग्नीशियम, दीज डिजॉल्व आयन्स, देन इट मेक्स द सॉफ्ट वाटर। उसके बाद ये क्या बनता है, सॉफ्ट वाटर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखेंगे ये जो हमारी हेडिंग है, वाई सूप्स डू नॉट शो क्लीनिंग एक्शन इन हार्ड वाटर, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको सकम भी बताऊंगा, सकम अभी आया था ना वो वर्ड, वो भी आपको यहीं पे बताऊंगा, ठीक है। टाइम आज बहुत ज़्यादा, एक लेक्चर बड़ा होगा, आई एम सो सॉरी क्यों, मतलब एक लेक्चर तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखो, मैं लूँगा यहाँ पे सोप, और अगर किसी को घर में मतलब मम्मी या दीदी को कभी साबुन ज़्यादा हो जाएगी ना कपड़ों में लगाते लगाते, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसको आप कैसे निकाल सकते हैं वो भी यहीं पे बताऊंगा, ठीक है। और COONA, ओके, दिस इज सोप, ये मैंने आपको बोला है, ठीक है, दिस इज सोप। प्लस हमको सोप के किसके साथ रिएक्शन करवाने हैं, हार्ड वाटर के साथ। अब हम यही देख रहे हैं ना क्यों नहीं करता है इसके साथ क्लीनिंग एक्शन, क्यों नहीं दिखाता है, ठीक है। तो हार्ड वाटर में क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड, ये 2 पॉजिटिव है, ठीक है, या मैग्नीशियम सल्फेट, ये मैंने आपको बोला, या सिंपली आप लिख लो कैल्शियम 2 पॉजिटिव और Mg 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये भी चलेगा, ठीक है।
अभी इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा नजर रखना। इसके साथ रिएक्शन करवाई हमने किसको, सोप को। यहाँ पे क्या बनेगा अब, ठीक है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे आप, जो सोडियम है ना, सोडियम, इसको निकाल दीजिए, सोडियम को निकाल दीजिए। यहाँ पे कौन सा क्या जुड़ेगा, कैल्शियम, ठीक है। और सोडियम जो है ना, ये सोप, ये हम कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। मैं आपको बताऊंगा क्यों फिर बाद में। जब हम 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, इसको लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या निकलेगा, ट्वाइस Na पॉजिटिव, ठीक, और यहाँ पे CO नेगेटिव। जो Na पॉजिटिव है ये इस क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। क्लोरीन कितने हैं, 2, बट हमने पहले सोप मॉलिक्यूल्स कितने लिए, 2, और सोडियम भी कितने होंगे, 2, तो ट्वाइस NaCl निकलेगा बाहर, निकला। तो यहाँ पे लिख लो ट्वाइस NaCl निकला है बाहर, प्लस इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम जो कंपाउंड बनेगा उसके साथ हमको लेना देना है, ठीक है, लेन देने। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बच गया, RCOO नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, CaCl2 में Ca2 पॉजिटिव। अब ये Ca2 पॉजिटिव है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, बट CO नेगेटिव पे एक ही नेगेटिव है, इसीलिए हमने ये 2 लिए सोप मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ताकि जो चार्जेस वो भी बैलेंस हो जाएंगे। क्या बनेगा फिर, यहाँ पे देखो, अब खुद ही बना लो, और COO, ठीक, और COO होल ट्वाइस में लिखूंगा, और कैल्शियम, ठीक है। ट्वाइस क्यों लिखा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे ना, इसीलिए 2 लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, और CO होल ट्वाइस कैल्शियम। ये क्या है, ये क्या था, ये सोप क्या था, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, बट दिस इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इट वाज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब जो ये है, ये क्या है, दिस इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। अब ये क्या है, ये साल्ट बन गया ना, अब ये तो साल्ट बन गया ना, हाँ बन गया साल्ट, ठीक। अब जो ये साल्ट है, ये क्या करता है काम, ये नीचे नीचे बैठ जाता है एज प्रिसिपिटेट। ये क्या करेगा काम, फॉर्म इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट, फॉर्म इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट, बन गया प्रिसिपिटेट, ठीक है। क्या बन गया, इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जो ये तो साल्ट है ना, ठीक है, ये साल्ट है, जो ये है ना साल्ट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये साल्ट है, क्या बैठ गया है नीचे, जिसमें आपको कपड़े हो गए ना, ये उसके नीचे बैठ जाता है। अब हमने साबुन इसमें डाली, ठीक है, चार्ज भी खत्म हो गई, 5% रह गया, फॉर्म्स इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट, ठीक है। अब हमने इसमें क्या डाली, साबुन, जो साबुन है ना, ये इसी के साथ रिएक्शन करता है, ये उसको भी प्रिसिपिटेट कर दिया अपने के साथ, मतलब इसको बोलता है कि आ जाओ मेरे साथ, आप भी प्रिसिपिटेट हो जाओ, ठीक है। और जो सोप है, ऑल्सो सोप प्रिसिपिटेट्स, ठीक है, ये इसी के साथ प्रिसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। अब जो ये प्रिसिपिटेट है ना, ये वाला जो मैंने इस पेन से लिया पर्पल कलर से, फॉर्म इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट जो बना ना, इसी को हम कहते हैं सिकम, SC है, हाँ SCUM, बस दिस इज सिकम, ठीक है। आया समझ सिकम कैसे बनता है, ठीक। इसीलिए अब जो ये प्रिसिपिटेट बन गया ना, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं ना कि जो सोप से वो क्यों नहीं क्लीन एक्शन दिखाते, किसके साथ, हार्ड वाटर के साथ, वही तो हम देख रहे हैं। अब जब इसका प्रिसिपिटेट बन गया, ठीक है, वहाँ पे कौन सा एक क्लीनिंग एक्शन दिखाएगा, ये कौन सा वहाँ पे डर्ट निकालेगा, इसका मतलब मकसद क्या था, डर्ट निकालना। अब तो ये तो खुद ही प्रिसिपिटेट बन गया, ठीक है, इसने साबुन को भी प्रिसिपिटेट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि साबुन को कैसे आप निकाल सकते हैं। देखो, जब आपको ज़्यादा साबुन हो जाएगा ना, तो यहाँ से नमक डाला करो, ठीक है, घर में ट्राई कर लेना, थोड़ा सा आप 5-6 चम्मच डालना साबुन, उसके बाद उसको 2-3 चम्मच नमक डालना, ठीक है। जो आपकी साबुन है ना, वो डिजॉल्व नहीं हो जाएगी, बल्कि वो प्रिसिपिटेट बन जाएगी बॉटम पे, ठीक है। फिर उसके थ्रू आप साबुन बचा सकते हैं, ठीक है, वो घर में कर लेना। तो ये था सिकम। यहाँ पे देखो आप, अब हम यहाँ पे देखते हैं सिकम क्या था, कहाँ गए, हाँ देखो, the magnesium is the calcium salts present in the hard water reacts with soap molecule to form insoluble product called secum, thus obstructing the cleaning action. Use of detergents overcome this problem as the detergent molecule prevents the formation of insoluble product and thus cloth get cleaned. अब यहाँ पे हार्ड वाटर के साथ किसको हमको रिएक्शन करवानी है, डिटर्जेंट को। डिटर्जेंट्स इन कैल्शियम जो यहाँ पे है ना, ये वाला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, तो प्रिसिपिटेट ही नहीं बनेगा, तो वहाँ पे वो क्लीनिंग एक्शन दिखाता है, कौन, डिटर्जेंट, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, हमने कंप्लीट किया इस चैप्टर को। कल हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपका जो सारा चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार, अच्छा है वीडियो, अच्छा है, ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।